वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट रहने वाली है। आप लास्ट डेट का वेट ना करके अपना आईटीआर आज ही फाइल करें, जिससे कि आपका आईटीआर जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाए और आपके खाते में आपका रिफंड जल्दी से क्रेडिट हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट करी है और उस पर आपका जो गेन हुआ है, और गेन भी क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक आपका होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये भी जो रिपोर्टिंग होती है ये भी आपकी दो तरीके से होती है। एक तो क्या होता है, बायर रिपोर्ट करता है, अगर 50 लाख से ऊपर आपकी प्रॉपर्टी निकल जाती है उस पर क्या होता है, आपका बायर क्या होता है, टीडीएस काट लेता है 1% और आपके पैन नंबर पे जमा कर देता है। उसी हिसाब से क्या होता है, आपके पैन पे रिफ्लेक्ट होता है, तो आपके पैन पे रिपोर्ट हो जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि इन्होंने प्रॉपर्टी सेल आउट करी है। तो यहाँ से एक होता है, उनके पास रिपोर्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से नीचे है तो भी क्या होता है, आपको रिपोर्ट करना होता है, जो कि सेलर रिपोर्ट करता है। और अगर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डाटा नहीं आ रहा है तो आप अपना क्या कर सकते हैं, अपनी डीड से जो आपके पास सेल और परचेज का डाटा होता है उससे भी आप अपना क्या कर सकते हैं, कैपिटल गेन बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग दोनों देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपकी टैक्सेशन होती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी आपकी टैक्सेशन होती है। तो लॉन्ग टर्म में तो आपका होता है 20% का फ्लैट रेट लगता है, और आपका शॉर्ट टर्म होता है वो आपका स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। और शॉर्ट टर्म में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है और लॉन्ग टर्म में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो वीडियो में हम लोग पूरा देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे ये काम करता है और आपको कैसे कहाँ डाटा को रिपोर्ट करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। वरना आपका कुछ भी अगर प्रोसेस स्किप हुआ तो आपकी आईटीआर फाइलिंग गलत हो सकती है। अब दोस्तों सिंपली आपको पहले क्या करना है, अपने एआईएस को चेक करना है कि आपका जो प्रॉपर्टी का सेल आ रहा है वो कितना रिपोर्ट हो रहा है, और फिर आपको क्या करना है, अपने डीड से मैच करना है जो आपने सेल करी है वो, और इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। पहले अपना एआईएस चेक करेंगे, फिर अपना क्या करेंगे, सीधा जाएंगे शेड्यूल्स में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो शेयर मार्केट की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको अपने कैसे आपको प्रोसेस फॉलो कर करके यहाँ तक पहुँचना है। तो सीधा मैंने क्या करा, डायरेक्टली मैंने शेड्यूल कैपिटल गेन खोल दिया है। यहाँ पे आपको सिंपली पहले शेयर मार्केट वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 111A और 112A पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या करना है, लैंड बिल्डिंग और बोथ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे आप निकालेंगे कि आपका कैपिटल गेन कौन सा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपने 2 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल कर दी तो आपका वो बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 2 साल से ऊपर निकल गया तब आपने प्रॉपर्टी बेची है तो आपका बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सीधा सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से सिंपली हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेगा पोर्टल अपने आप ही कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अब दोस्तों यहाँ सिंपली मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ। सपोज करिए मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी 2023। सपोज करते हैं 1 जनवरी 2023 सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ परचेज, और यहाँ पे मैं सेल कर लेता हूँ 31 मार्च 2024। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना बनेगा आपका। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका 14 महीने से कम का टाइम आ रहा है, मैंने आपको 2 साल का टाइम बताया था, यानी कि आपका ये बन गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा भी आ रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली क्या करने, अपने फिगर्स डालने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक होता है आपका फुल कंसिडरेशन यहाँ पे, और नीचे आपका होता है वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। तो अब 66 लाख का 10% बनता है 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ में अगर 60 लाख ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 66 लाख। अब यहाँ पे सपोज करिए मैं 6,70,000 डालता हूँ यहाँ पे वैल्यू, या 6,80,000 डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 10% का जैसे वेरिएशन आगे ऊपर निकला तो आपका जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू थी विच एवर इज हायर वो इसने उठा लिया है। अब यहाँ पे नीचे क्या करना है, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल दे दिया विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता और कोई भी आपके एग्जेम्पशंस नहीं मिलते 54 से लेके 54F तक। करिए मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। सपोज करिए मैंने 68 लाख की बेची थी, अब मेरी जो परचेजिंग कॉस्ट थी वो सपोज करिए मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 50 लाख। तो हमारा जो गेन आएगा वो हमारा आएगा 18 लाख। 18 लाख पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि आपका स्लैब रेट के हिसाब से आपका टैक्स लग जाएगा। और यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, अपना डिटेल्स डाल देंगे, पैन कहाँ से, नेम ऑफ द बायर जिसने खरीदा, पैन डाल देंगे, आधार डाल देंगे, कितना परसेंटेज शेयर था। अगर 2 बंदों ने खरीदा तो उसका 50-50% भी आ सकता है, उनका अमाउंट, एड्रेस पूरा प्रॉपर डाल के यहाँ पे आप अपना ऐड कर देंगे और इसको
सबमिट कर देंगे, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली हम देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म का देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे डेट डाल दी है कि 1/1/2021 को हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी और हमने बेच दी 31 मार्च 2024 को। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 38 महीने बन रहा था, यानी कि 24 महीने से ऊपर बन रहा था। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है यहाँ पे, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वही सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका। 60 लाख रुपीज़ मैं यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं 68 लाख रुपीज़ डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 68 लाख रुपीज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपका चालू होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सपोज करिए मैं डाल देता हूँ 50 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन आपका ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर लिया कि 68 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने 57 लाख की बेच दी, 50 लाख की खरीदी थी, तो 7 लाख का आपकी आज की वैल्यू बन गई है। तो यानी कि आपका 57,80,731 रुपये बन गया। और इसी में ही अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालना चाहते हैं या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और आपने कुछ कमीशन दिया या ब्रोकरेज दिया तो वो भी 50,000 रुपीज़ डाल देते हैं सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका बन गया 969,269। अब दोस्तों इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, 20% का टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको अगर ये कैपिटल गेन बचाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, सेक्शन 54, 54B, EC और 54F। 54 होता है घर बेच के घर खरीदना होता है, और 54B होता है आपने एग्रीकल्चर लैंड खरीद लिया। 54 EC होता है आपने कोई बॉन्ड खरीद ले गवर्नमेंट के, NHAI का बॉन्ड, RECL का बॉन्ड। और एक आपका होता है 54F। अब यहाँ पे सपोज करिए मैं डिडक्शन डालना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। सपोज करिए मैंने 54F में डालना चाहता हूँ सपोज, या 54 में डालना चाहता हूँ सपोज। 54 में मैं करूँगा, मैंने पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया अमाउंट, सपोज कि 9,69,269 रुपये मैंने क्या करा, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर दिया 269। अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा क्या करा, एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया सेक्शन 54 के अंदर। अब इसी चीज़ को आप क्या करना है, नेम ऑफ द बायर वगैरह सब कुछ डाल देना है। अब इसको ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद क्या होगा, आपको एक जगह ये डिटेल और डालनी है। तो वो आपसे पूछेगा कि आपसे डेट ऑफ परचेज मांगेगा और डेट ऑफ सेल मांगेगा। तो वो देखेगा कि आपने कब ये इन्वेस्टमेंट किया है, 6 महीने के अंदर किया है तो आपको अलाउ कर देगा, 6 महीने के अंदर नहीं किया तो आपको एग्जेम्पशन डिसअलाउ कर देगा। अब दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, C3 में जाके D ऑप्शन में जाना है, इन्फॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम अगेंस्ट कैपिटल गेन, कि आपने जो कैपिटल गेन के अगेंस्ट में डिडक्शन ली थी वो आपको यहाँ दिखानी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओरिजिनल डेट वगैरह सब कुछ देख लेनी है कि डेट ऑफ ट्रांसफ़र हमने 23-24 में बेची, प्रॉपर्टी हमने कब ली थी या कंस्ट्रक्ट की थी, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउसिंग लैंड, अमाउंट डिपॉजिट इन द कैपिटल गेन स्कीम, यानी कि कैपिटल गेन स्कीम में आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, डेट ऑफ डिपॉजिट और उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम। सपोज करिए मैंने 9,69,269 मैंने इन्वेस्ट किया था, पूरा का पूरा डाल दूंगा। और कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट, यानी कि आपको ड्यू डेट से पहले पहले इसमें इन्वेस्ट करना है, तभी आपको क्या मिलेगी, सेक्शन 54 की डिडक्शन मिल जाएगी, वरना आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करी जाएगी। आपको ड्यू डेट से पहले पहले आपका क्या करना है, अपने कैपिटल गेन स्कीम में अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर देना है, वरना आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही आपको कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग करनी है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ, आपको सिखाता रहूँ कि आपको कैसे आपको रिपोर्टिंग करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।